ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग 50 सुभाषित गाथाओं से सुशोभित है। अभी तक हम 44 गाथाएं पूर्ण कर चुके हैं। बहुत कम गाथाएं अब शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 45 और 46। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, सुभाषित हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। गाथा क्रमांक 45 मूल वज्जालग्ग में 748 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 46 मूल वज्जालग्ग में 750 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 45। उच्चारण। मा मा दोसम दोसम। चिय चिय गिण्णः गिण्णः आधा णा और हा गिण्णः। विरले विरले वि वि गुणे गुणे पसंसः पसंसः। जणस्स आधा सा पूरा सा जणस्स। अक्ख आधा का ख अक्ख पौरो अक्ख पौरो। वि वि उवही उवही। भणै भणै आधा णा पूरा णा भणै। रयणायरो रयणायरो। लोए लोए। मादोसं चियगिण्णः मादोसं चियगिण्णः। विरले विगुणे पसंसः जणस्स विरले विगुणे पसंसः जणस्स। अक्ख पौरो वि उवही अक्ख पौरो वि उवही। भणै रयणायरो लोए भणै रयणायरो लोए। बहुत अच्छी गाथा। मा दोसम चिय गिण्णः गिण्णः ग्रहण करो। गिण्णः यहाँ पर गिण्ह यह क्रिया है और विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का यह रूप बना है। गिण्णः ग्रहण करो, तुम सभी ग्रहण करो। मा मत ग्रहण करो, मा मत। दोसम दोष को। चिय ही गिण्णः ग्रहण करो, मत दोष को ही ग्रहण करो। मत दोष को ही ग्रहण करो, दोष को ही मत ग्रहण करो। दोष को ही मत ग्रहण करो, दोष को ही मत देखो। विरले विगुणे पसंसः जणस्स जणस्स जन के व्यक्ति के जणस्स व्यक्ति के दोषम दोष को चिय ही मा मत गिण्णः ग्रहण करो। जनस्स व्यक्ति के दोष को ही मत ग्रहण करो। कोई भी व्यक्ति है उसके दोष को ही मत ग्रहण करो। तो फिर किसको ग्रहण करें, किसकी ओर देखें? विरले विगुणे विरले विरल विरल वि भी गुणे गुण गुणों को। विरले भी गुणों को, विरल होने पर भी गुणों को। विरले भी गुणे विरल भी गुणों को।
गुण है ही नहीं सामने वाले के पास, एक या दो ही गुण हैं, छोटे मोटे गुण हैं, तो भी विरले भी गुणे, विरल भी गुणों को प्रशंसा, प्रशंसा करो। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। व्यक्ति के दोष को मत देखो, व्यक्ति के दोष को ही मत देखो, व्यक्ति के दोष को ही मत ग्रहण करो, बल्कि विरले भी गुणे, विरल होने पर भी गुणों को, या विरल गुणों को भी, कम गुणों को भी, छोटे गुणों को भी, एक या दो गुण हो इन गुणों को भी प्रशंसा, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। विरल भी गुणों को प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा करो, विरल भी गुणों की प्रशंसा करो। विरल का मतलब है जो अक्सर नहीं होता, वह कहलाता है विरल। अक्सर होने वाला, प्रायः होने वाला, अधिक मात्रा में होने वाला अविरल, अविरल, अविरल धारा, वहां से तो अविरल धारा बह रही है, मतलब उस धारा में वो धारा टूट नहीं रही है, वो धारा लगातार है। विरल मतलब कभी कभार, विरले, विरले लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं। रेयर भी गुणों को, रेयर शब्द ज्यादा सटीक लगता है कभी कभी, रेयर भी क्वालिटीज को, रेयर क्वालिटीज को भी प्रशंसा, प्रशंसा करो। जनस, व्यक्ति की, व्यक्ति के दोषम चीय, दोष को ही मां मत गृह्णः, देखो ग्रहण करो। यहां ग्रहण करो अर्थ है, लेकिन ग्रहण करने से मतलब देखो भी, दोनों ही अर्थ जाएंगे। व्यक्ति के दोष को ही मत देखो, विरले भी गुणे, विरल भी, रेयर भी गुणे गुणों को प्रशंसा, प्रशंसा करो। ठीक है, बात तो हो गई पूरी। अब ये बात पचे कैसे, पचने के लिए कोई दृष्टांत दीजिए जो सरल हो, समझ में आ जाए। नीचे वाली लाइन, अख पौरो वी वही, अख, अक्ष, रुद्राक्ष, अक्ष, अख, अख का अर्थ है अक्ष, यहां अक्ष से तात्पर्य रुद्राक्ष। पौरो, प्रचुर, अख पौरो, अक्ष जहां पर प्रचुर हैं, प्रचुर का मतलब अधिक मात्रा में है। अक्ष, रुद्राक्ष जहां पर प्रचुर मात्रा में है, ऐसी जगह। अख पौरोवी, बहुत अधिक रुद्राक्ष वाला भी, वही उदधि समुद्र, वही उदधि समुद्र, समुद्र बहुत अधिक मात्रा में रुद्राक्ष होने पर भी समुद्र, समुद्र में रुद्राक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अख पौरोवी, रुद्राक्ष से प्रचुर मात्रा वाला भी, वही उदधि समुद्र, भर्णयी कहा जाता है, भर्णयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैणायरो, रत्नाकर, रैणायरो रत्नाकर, लोए लोक में, लोए लोक में अख पौरोवी, रुद्राक्ष से प्रचुर मात्रा वाला होने पर भी वही उदधि समुद्र, रैणायरो रत्नाकर, भर्णयी कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है। रुद्राक्षाकर नहीं कहा जाता, अक्षाकर नहीं कहा जाता, बल्कि रैणाकर कहा जाता है। समुद्र में रत्न कितने होते हैं और रुद्राक्ष कितने होते हैं? मुझे लगता है रत्नों की संख्या तो कम रहेगी, लेकिन रुद्राक्ष जो कम मूल्यवान हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर रुद्राक्ष की मात्रा ज्यादा है समुद्र में, रत्नों की मात्रा कम है समुद्र में, फिर भी लोए लोक में
समुद्र, रयणायरो, रत्नाकर, भणई कहा जाता है। फिर भी उसे रत्नाकर कहते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति में दोष बहुत हों लेकिन कोई विरले एक दो गुण हैं तो उन गुणों की प्रशंसा करो, क्योंकि लोक में रुद्राक्ष बहुत होने वाले समुद्र में भी रत्नाकर की ही संज्ञा दी जाती है। उसको रत्नाकर ही कहा जाता है, अक्षाकर नहीं कहा जाता। ये दृष्टि बहुत सकारात्मक दृष्टि है और ये दृष्टि भारतीय संस्कृति की दृष्टि है। भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता है, गुरुता है, गरिमा है, वो इस प्रकार की जो विचारधारा है उससे ही पनपती है। तो ये बहुत अच्छा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। मा, चिय, वी, दो बार, ये अव्यय है। दोसम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। गिण्णः और पसंसः, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। विरले, गुणे द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। जणस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अक्ष पौरो, उवही, रयणायरो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भर्णई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्यक्ति के दोष को ही मत ग्रहण करो, विरल भी गुणों को की प्रशंसा करो। लोक में रुद्राक्ष अधिक मात्रा वाला भी समुद्र रत्नाकर ही कहा जाता है। बहुत बढ़िया ये गाथा। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 46, उच्चारण। लच्छी, लच्छी, आधा छ, लच्छी, वीणा, वीणा, रयणायरस्, रयणायरस्, आधा सा पूरा सा। गंभीरिमा, गंभीरिमा, तह, तह, चेव, आधा चा पूरा चा, चेव, चेव, सा, सा, लच्छी, आधा च छ, लच्छी, लच्छी, तेण, तेण, वीणा, वीणा, भण, भण, कस्स, आधा सा पूरा सा, कस्स, न, मंदिरम, मंदिरम, पत्ता, आधा ता पूरा ता, पत्ता। लच्छी वीणा रयणा, लच्छी वीणा रयणा, यरस् गंभीरिमातः चेव, यरस् गंभीरिमातः चेव, सा लच्छी तेण वीणा, सा लच्छी तेण वीणा, भणकस् न मंदिरम पत्ता, भणकस् न मंदिरम पत्ता। बहुत बढ़िया गाथा। लच्छी ई, वीणा, लक्ष्मी के बिना, वीणा बिना, बिना के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है, द्वितीया भी होती है और पंचमी भी होती है। यहां पर लच्छी तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। लच्छी ई वीणा, लक्ष्मी के बिना, लक्ष्मी के बिना। रयणायरस, रत्नाकर का,
रत्नाकर का, रत्नाकर की, समुद्र की, रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र। लक्ष्मी के बिना भी रत्नाकर की गंभीरिमा, गंभीरता। लक्ष्मी के बिना भी रयणायरस रत्नाकर की गंभीरिमा, गंभीरता। तह चेव, तह उसी तरह, चेव ही है, उसी तरह बनी हुई है। समुद्र में कहा जाता है कि मंथन हुआ, उस मंथन में बहुत सारी चीजें निकली और लक्ष्मी भी निकली। इसका मतलब समुद्र से लक्ष्मी बाहर निकल गई, लक्ष्मी ने समुद्र को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लच्छी बिना, लक्ष्मी के बिना, इस रत्नाकर की गंभीरिमा, तहच्चेव, गंभीरता वैसी ही है, उसी तरह है जैसे लक्ष्मी रत्नाकर के पास थी, समुद्र के पास थी, तो भी वह गंभीर था। गंभीर का मतलब गहराई भी हो सकती है, चारित्रिक गहराई भी कही जा सकती है। रत्नाकर के पास, समुद्र के पास जब लक्ष्मी थी तब भी वह गंभीर था, और जब लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी बाहर आ गई, चली गई, लक्ष्मी बिना, लक्ष्मी के बिना भी रत्नाकर वैसा ही गंभीर है जैसा लक्ष्मी के साथ था। लेकिन सा लच्छी, सा यानी वह, लच्छी लक्ष्मी, लेकिन वह लक्ष्मी तेण बिन, उसके बिना, लक्ष्मी के बिना समुद्र गंभीरता के मामले में वैसा ही है। लेकिन सा लच्छी, सा यानी वह लच्छी लक्ष्मी, लेकिन वह लक्ष्मी तेण बिना, उसके बिना, उस समुद्र के बिना, भण कहो, भण कहो, कहो सा लच्छी वह लक्ष्मी तेण बिना, उस समुद्र के बिना, कस्स न मंदिरम पत्ता, कस्स किसके, न नहीं, मंदिरम मंदिर को, घर को, पत्ता प्राप्त हुई, किस किस के घर को नहीं प्राप्त हुई, कहां कहां नहीं गई। हर जगह लक्ष्मी आती है, छोड़कर चली जाती है, फिर कहीं दूसरी जगह जाती है, फिर छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं बन पाया। समुद्र से निकलने के बाद, समुद्र से अलग होने के बाद लक्ष्मी का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं बन पाया। आज किसी के यहां, कल किसी के यहां। कस्सना किसके नहीं, मंदिरम घर को, पत्ता प्राप्त हुई, किसके घर को प्राप्त नहीं हुई। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, स्थिरता लक्ष्मी में आ ही नहीं पाई। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से समझें। जो सज्जन व्यक्ति है, लक्ष्मी उसके पास रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसकी गंभीरता बनी रहती है। रत्नाकर समुद्र, समुद्र लक्ष्मी के बिना भी गंभीर है। सज्जन व्यक्ति लक्ष्मी के बिना, धन के बिना भी गंभीर है, उसी प्रकार से है। जब वो धनवान था तब भी गंभीर था, धन रहित हुआ तब भी गंभीर है। लेकिन लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी का तो यही स्वभाव है कि वो कहीं टिकती ही नहीं है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, धन संपत्ति तो आती जाती रहती है। साल अच्छी वह लक्ष्मी समुद्र के बिना, सज्जन व्यक्ति के बिना कहो कहाँ कहाँ नहीं गई। बहुत अच्छी ये गाथा, बहुत अच्छे चिंतन मनन के योग्य है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, लच्छी, तेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विणा, तह, चेव, न, ये सभी अव्यय हैं। रयणायरस्, कस्स, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। गंभीरिमा, सा, लच्छी,
ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भण विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मंदिरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पत्ता यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लक्ष्मी के बिना भी समुद्र की गंभीरता उसी तरह बनी हुई है, लेकिन कहो वह लक्ष्मी उस समुद्र के बिना किसके घर को नहीं प्राप्त हुई। सभी के घरों में भटक रही है। सज्जन का साथ छोड़ने के बाद व्यक्ति भटकता ही है, और धन संपत्ति छूट जाने पर भी सज्जन गंभीर बना ही रहता है। ये दो शिक्षाएं यहाँ पर मिल रही हैं। दोनों गाथाएं इतनी महत्वपूर्ण है। सारी गाथाएं इस पाठ में बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी गाथाएं हमें प्राकृत के ग्रंथों में मिलेंगी, मिल रही हैं। यह कोर्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।